हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ही दिन पहले ना सेविंग अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो शायद आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट को जानने के लिए मैंने 5 उसको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिफ्रेंशिएट किया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि करंट अकाउंट के कितने टाइप्स है, मतलब टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट। सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स, मतलब करंट अकाउंट ओपन करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम बैलेंस। जी हाँ, करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए हमें कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, इस पॉइंट में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। चौथा, एडवांटेजेस। करंट अकाउंट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या हमारे एडवांटेजेस होंगे, वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में उस पॉइंट में जानेंगे। और पांचवा, डिसएडवांटेजेस। जी हाँ, अगर कई एडवांटेजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट में इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली करंट अकाउंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है फर्म या कंपनी का करंट अकाउंट। इंडिविजुअल जो होता है ना, वो जनरली प्रोफेशनल की केसेस में खोला जाता है, और जो फर्म एंड कंपनी का करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसेस एंड कंपनीज के लिए ओपन किया जाता है। अभी हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं करंट अकाउंट ओपन करते समय, ये जानते हैं। तो इंडिविजुअल्स की केस में उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड का एड्रेस उसका वही जो करंट एड्रेस है वही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा एक वैलिड एड्रेस प्रूफ देना होगा। साथ में उसका पासपोर्ट फोटो, ये इंडिविजुअल करंट अकाउंट के केस में लग सकता है। और दूसरा जो फर्म एंड कंपनी के लिए, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी फर्म या कंपनी है, उसके ऊपर उसके डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करेंगे। जनरली अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर उसको लगेंगे प्रोप्राइटर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में फर्म का गुमास्ता, मतलब शॉप एक्ट, और जिसमें उसका प्रॉपर एड्रेस हो, प्रॉपर उस फर्म का नाम हो, उसका वो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुई वो उसका प्रॉपर मेंशन हो, तो ये उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। और साथ में ना उसका रबर स्टैम्प भी लगेगा। प्रोप्राइटर का एक रबर स्टैम्प होता है, वो भी अकाउंट ओपन करते समय लग सकता है। और अगर पार्टनरशिप कोई फर्म है, उसको करंट अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसके लिए आपको पार्टनर्स के केवाईसी लगेंगी, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, साथ में फर्म का पार्टनरशिप डीड लगेगा, फर्म का पैन कार्ड लगेगा, और एक फर्म का रबर स्टैम्प भी आपको लगेगा। और अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके लिए लगेंगे डायरेक्टर्स के केवाईसी, मतलब उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में एमओए, एओए और फर्म का पैन कार्ड, और किसी किसी बैंक में ना, किसी किसी केस में आपको कंपनी का कॉमन सील भी लग सकता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट के केस में मिनिमम बैलेंस हमें कितना मेंटेन करना होता है। तो करंट अकाउंट के केस में जो मिनिमम बैलेंस होता है वो 2-3 हज़ार से स्टार्ट होता है, और वो लाखों रुपए तक भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा करंट अकाउंट लेते हैं और उसमें क्या क्या आप बेनिफिट्स बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका करंट अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। करंट अकाउंट के केस में ना सेविंग अकाउंट की तरह कोई भी विड्रॉल लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये फर्म के लिए, बिजनेस के लिए दिया जाता है। तो इसके रोज़मर्रा के ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी लाखों या करोड़ों के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसके लिए कोई भी लिमिट जो है ना वो जो है ना वो बांधी नहीं गई है करंट अकाउंट के लिए। दूसरा, इसमें अनलिमिटेड चेकबुक्स मिलते हैं। सेविंग अकाउंट में ना बहुत ही लिमिटेड चेकबुक्स मिलते हैं, करंट अकाउंट में ना अनलिमिटेड चेकबुक्स आपको अवेलेबल होते हैं। और करंट अकाउंट के केस में आपको ओडी और सीसी की फैसिलिटी भी मिल सकती है, मतलब ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लोन की। इट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट ट्रांजेक्शन एंड आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपका उस बैंक के साथ कैसा रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कैसा बैलेंस मेंटेन करते हैं, आप कैसा अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर आपका ओडीसीसी लिमिट या देना है नहीं देना है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर भी आपका सीसी एंड ओडी जो लोन है वो डिपेंड करता है। साथ में कोई और भी अगर आपका लोन का रिक्वायरमेंट हो वो भी आपके बिजनेसेस के लिए मिल सकता है। अभी हम लोग जानते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे सेविंग अकाउंट में ना हमको बैंक इंटरेस्ट देता है हमारे सेविंग्स के ऊपर, वैसे करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज जो होता है वो जनरली आपको कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी नहीं मिलती है करंट अकाउंट में। हाँ, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, जैसे वो लोन के फॉर्म में होता है। अगर आपकी फर्म को या कंपनी को किसी प्रकार का लोन चाहिए होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लोन अवेलेबल होगा, जैसे आजकल मुद्रा लोन है या बाकी और भी तरीके के लोन होते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन कोई सब्सिडी जो है ना वो आपको करंट अकाउंट में नहीं मिलती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सेविंग अकाउंट जो है ना वो आजकल जीरो बैलेंस भी होते हैं। करंट अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस नहीं होता है, आपको मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करना ही होता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि करंट अकाउंट के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने की। और अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे करंट अकाउंट के बारे में और उसको कहाँ ओपन करना है इसके बारे में। साथ में मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग ऑल एसेट्स।